और बड़ी खबर की शुरुआत रायपुर से। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। टीएस सिंहदेव बनाए जा सकते हैं नए पीसीसी चीफ। मामले में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का बयान भी सामने आया। छत्तीसगढ़ के नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर महत्व मिले अच्छा है। प्रदेश स्तर का चयन हाईकमान का विषय है। आदिवासी वर्ग का भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसा कहना अमरजीत भगत का है। बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग का प्रभाव ऐसे ही कम हो सकता है। तो देखिए, लगातार कांग्रेस में मची घमासान के बीच अब एक बड़ी जानकारी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे, जिसके बाद से ही इस तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को भी प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है। तो जय वीरों की इस जोड़ी को बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर से छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव को लेकर हलचल तेज है। टीएस सिंहदेव की ताजपोशी की भी खबरें आ रही। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की जानकारी अभी सामने आ रही। इस बीच अमरजीत भगत जी हमारे साथ। बदलाव को लेकर लगातार चर्चाएं जो है वो प्रक्रिया भी है। तो सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं कि कांग्रेस की मजबूती के लिए एक कदम सब तो गढ़ के हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनको राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का अगर मौका मिलता है तो ये बहुत स्वागत योग्य है। प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर भी चर्चाएं हैं। आपकी क्या मंशा है? किस वर्ग के व्यक्ति को किन्हें जिम्मेदारी दी जानी चाहिए? ये तो हाईकमान का विशेषाधिकार है। वैसे जब निर्णय लिया जाता है वो उस प्रदेश के जनसंख्या, वहाँ के आवाम, वहाँ के राजनीतिक माहौल के हिसाब से निर्णय लिया जाता है, तो वो हाईकमान का विशेषाधिकार है। इस विषय पे पिछले बार भी आपसे बातचीत थी, तो आपने कहा था कि आदिवासियों का ध्यान विशेष रूप से रखा जाना चाहिए। 2028 के चुनाव को देखकर क्या आप कहेंगे कि किस वर्ग तो देखिए, ये बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर से यहाँ पर जय वीरू की जोड़ी को मिलने जा रही है। सवाल ये बड़ा कि आखिर अगर इन्हें दोनों को जिम्मेदारी मिलती है तो छत्तीसगढ़ में राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेस जिस तरह से फिलहाल बैकफुट पर चली गई है, क्या नई धार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिलेगी? क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो जमीन है वो खिसकती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ये जो बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, इससे ये भी माना जा रहा है कि इन बदलावों का असर राज्यों की कांग्रेस कमेटियों में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारियां देने की बात चल रही है। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के दिग्गजों के बीच और कांग्रेस नेताओं के बीच मची आपसी कला और घमासान के बीच ये एक बड़ी संकेत कहीं ना कहीं इससे ये अनुमान लगाए जा सकते हैं कि अगर इन दोनों दिग्गजों को एक बड़े पोर्टफोलियो में यहाँ पर ला दिया जाता है, बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो स्थिति है हो सकता है वो थोड़ी संवर जाए। क्योंकि पीसीसी चीफ दीपक बैज, जिन्होंने खुद लोकसभा चुनाव में इस बार हार का सामना किया और उसके बाद जिस तरह से एक के बाद एक कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, इसके बाद से ही अटकलें तेज चल रही थी कि पीसीसी चीफ यानी कि प्रदेश कांग्रेस कि जो सचिव पद है उसके चेहरे बदले जा सकते हैं। अब ऐसे में टीएस सिंहदेव का नाम यहां पर लिया जा रहा है। वहीं अगर भूपेश बघेल की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने की बात चल रही है। दिल्ली रवाना हो चुके हैं और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी गौरव शर्मा। तो गौरव जी, जिस तरह से यहाँ पर ये बड़े संकेत मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। क्या इन्हें ये जिम्मेदारी मिलने के बाद छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है कांग्रेस की जिस तरह से चल रही है उसमें कोई परिवर्तन, कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव को लेकर अटकलों का दौर काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव के बाद ये माना जा रहा है कि नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति जो है
वो टीएस सिंहदेव की जा सकती। पूर्व उप मुख्यमंत्री है, प्रदेश के वरिष्ठ नेता है, नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं, मंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं, सरगुजा में उनकी लोकप्रियता है काफी, तो उन्हें महत्वपूर्ण पद पे जिम्मेदारी दी जा सकती है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पे जिम्मेदारी दी जा सकती है। साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राष्ट्रीय महासचिव बनाने और किसी राज्य की जिम्मेदारी देने की जो चर्चा है वो भी लगातार की जा रही है। कल दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल भी हुए। उनके साथ साथ कई और नेता है जिनको राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने की चर्चा है, जिसमें जिग्नेश मेवानी भी है, बीवी श्रीनिवास भी है, कई और ऐसे नेता है। लेकिन छत्तीसगढ़ से जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जानी है वो भूपेश बघेल को दी जानी है, राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है और ये माना जा रहा है कि बिहार या किसी अन्य राज्य की जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन इस बीच चूंकि टीएस सिंहदेव को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की चर्चाएं हो रही है, तो अब इसको लेकर जो अंतरकलह की स्थिति वो एक बार फिर से निर्मित होती नजर आ रही है। जैसा कि हमने देखा कि पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने एक बार फिर से कहा कि आदिवासी को ही नेतृत्व का अवसर दिया जाना चाहिए, तो एक बार फिर से उन्होंने आदिवासी राग छेड़ दिया है और कहीं न कहीं ऐसी जो परिस्थितियां बन रही उसमें टीएस सिंहदेव का प्रदेश है जो लगातार आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष की मांग कर रहा है। आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में भी दीपक बैज के रूप में है, लेकिन ये भी मांग की जा रही है कि अगर उन्हें हटाया जाता है तो किसी आदिवासी को ही कमान सौंपी जानी चाहिए। तो ऐसे में कहीं न कहीं कांग्रेस के भीतर खाने हलचल जो है वो लगातार तेज है। रायपुर से लेकर दिल्ली तक लोग अपनी बात रखने और अपने दांवपेच को लेकर दिल्ली तक पहुंच रहे हैं। जोड़तोड़ की जो राजनीति वो भी लगातार चल रही है, लेकिन इस बीच ये माना जा रहा है कि टीएस सिंहदेव को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो बहुत धन्यवाद गौरव तमाम जानकारी के लिए।